हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग जो हम लोग कौन सा चैप्टर चालू किए थे? राजनीतिक शास्त्र। और हम लोग का हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो गया था, इतिहास। और हम लोग जो चालू किए हैं राजनीतिक शास्त्र का पहला क्लास जो था वो हम लोग उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव उसके बारे में समझ गए थे। तो आज जो लाए हैं, तो आज क्या है? सब्जेक्टिव। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्जेक्टिव। तो राजनीतिक शास्त्र क्या है इसको भी समझे थे। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है। और अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है। तो हम लोग का राजनीतिक पहला क्लास ऑब्जेक्टिव का था वो कंप्लीट हो गया। आज जो है सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको बोर्ड में लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसको आप लोग अपना कॉपी में लिखिए और इसको समझिए भी। तो इसका उत्तर क्या है? तो क्या है क्वेश्चन में? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसको समझते हैं। तो क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय होता है। तो क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असामान्य भूमिकाएं होती है। क्या है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका उत्तर क्या देना है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसको समझने पहला पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? क्या लिखना है? भारत में किस तरह जातिगत, क्या है? जातिगत, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? ताए जारी है। तो भारत में किस तरह असमानताएं जारी है? तो भारत में अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म यानी जाति धर्म रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार के जाति धर्म, भारत में अनेक प्रकार के जाति रहते हैं।
तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत में अनेक प्रकार के जाति रहते हैं। क्या भारत में अनेक प्रकार के जाति रहते हैं? सभी जाति विशेष समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। क्या? सभी जाति विशेष समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। सभी जाति विशेष समुदाय को क्या होता है? साथ लेकर चलता है। चलता है। भारत में अनेक प्रकार की जाति रहते हैं। सभी जाति समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। सभी जाति धर्म को लेकर इन समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। क्या होता है? लेके चलते हैं। और उसे दूसरे जाति से हमेशा मतभेद रहता है। क्या होता है? और उसे क्या लिखना आगे? और उसे दूसरे जाति क्या लिखना है? और उसे दूसरे जाति से हमेशा मतभेद रहते हैं। और उसे दूसरे जाति से हमेशा मतभेद रहते हैं। क्या लिखना है? और उसे दूसरे जाति से हमेशा मतभेद रहते हैं। जो चुनाव में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो चुनाव में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये सब मैटर चुनाव में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। और क्या लिखना है? जो क्या लिखेंगे? जो चुनाव में हमेशा देखने को मिलता है। तो भारत में किस तरह के जातिगत असमानताएं जारी है? तो इस तरह से लिखना है। भारत में अनेक जाति रहते हैं और सभी जाति समुदाय को एक साथ लेके चलते हैं। सभी जाति समुदाय को एक साथ लेके चलते हैं। और एक जाति दूसरे जाति से हमेशा मतभेद करते हैं। क्या करते हैं? एक जाति दूसरे जाति से हमेशा मतभेद करते हैं। और जो ये चुनाव में ज्यादातर देखने को मिलता है। कहाँ? किस समय देखने को ज्यादातर मिलता है? चुनाव में। चुनाव में ही ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसको भी समझते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको लिखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की विधिकाओं, क्या लिखना है? भारत की विधायिकाओं, क्या लिखना है? विधायिकाओं में महिलाओं के प्रति महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन में क्या था? भारत की विधिकाओं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर देंगे। उत्तर में क्या? औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या 59 है। कितना है? प्रतिनिधित्व की संख्या है 59 है।
तो इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, औरत के प्रति, क्या लिखना है, औरत के प्रति, क्या लिखेंगे, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण, घटिया सोच के कारण, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि, क्या लिखना है, लोकसभा में, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी, की प्रतिनिधित्व की संख्या कितना था, तो 59, 59, कितना था, 59 है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 59 है। कितना है, संख्या 59 है। तो आगे इसका लिखना है, जो 11%, क्या लिखना है, जो 11% सैनिकों, क्या लिखना है, 11% सैनिकों है, क्या है, 11% सैनिकों है, सैनिकों है। तो औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 59 है। कितने हैं, जो 11% सैनिकों है, क्या है, सैनिकों है, 11% सैनिकों है, लेकिन शिक्षा में सुधार के कारण, क्या लिखना है, लेकिन शिक्षा में सुधार के कारण, क्या लिखना है, लेकिन शिक्षा में सुधार के कारण 15वीं लोकसभा चुनाव, क्या बता, शिक्षा में सुधार के कारण 15वीं लोकसभा चुनाव, क्या लिखना है, 15वीं लोकसभा चुनाव, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की, क्या लिखना है, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी 11% से 11% से अधिक हो, 11% से अधिक हो गई, अधिक क्या हो गई, क्या हुआ, लेकिन शिक्षा में सुधार के कारण, शिक्षा में सुधार के कारण 11वीं लोकसभा चुनाव में, 11 क्या था, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 11% से अधिक हो गई। कितना हो गया, 11% से अधिक हो गया, पहले 11% से उससे अब अधिक हो गया, कब का चुनाव में, 15वीं सदी चुनाव में, जो लोकतंत्र के लिए मुख्य मूल्य है, क्या है, जो लोकतंत्र के
मूल्य है। तो इस तरह से हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या था 3 नंबर, इसको फिर से देख लेते हैं। भारत की विधिकाओं में भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी? औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण, औरत के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 59 थी। महिलाओं की प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 59 थी, जो 11% सैनिकों है। कितने थे? 11% सैनिक हैं हमारे देश में। कितने? 11% सैनिक हैं। लेकिन शिक्षा में सुधार के कारण 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 11% से अधिक हो गई। 11% से अधिक हो गई, जो लोकतंत्र के मूल्य है। जो लोकतंत्र के क्या थे? मूल्य है। इस तरह से हम लोग का यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो आप लोग इतना उतारिए और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या था? क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत के, तो लिखना है अगला क्वेश्चन 4 नंबर। तो आप लोग इतना सारा लिखिए पहले। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? क्योंकि सिर्फ क्या है क्वेश्चन में? क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। क्या है? क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी यानी चुनाव का जो नतीजे तय नहीं हो सकता। किसके आधार पर तय नहीं हो सकता है? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकता है। इस तरह से इसको समझते हैं। और जाति के आधार पर तो वोट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं। क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं, जिससे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा। जिसमें राजनीतिक के राजनीतिक के नतीजे जा राजनीतिक के नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा। मूल्य का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो इसको यहां तक लिखते हैं पहले। आंसर में क्या लिखना है? क्वेश्चन में है सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो इसका आंसर देना है क्योंकि भारत में क्या लिखना है? क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं, क्योंकि भारत में अनेक धर्म क्या था? अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं। क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं। क्या है? लोग हैं, जिसे राजनीतिक क्या लिखना आगे? जिसे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा। राजनीतिक नतीजे
राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा, जिसे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा, जिसे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा। यहां तक समझ लें। अगर जाति के आधार पर चुनाव का परिणाम तय होता है, क्या लिखना है? अगर जाति के आधार पर चुनाव का परिणाम तय होगा। तो इसका आंसर क्या था? क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्म, सभी धर्म जाति लोग रहते हैं, जिसे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा, जिसमें राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा, जिसे अगर जाति के आधार पर चुनाव का परिणाम अगर जाति के आधार पर चुनाव का परिणाम तय होगा, तो क्या होगा? तो धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा मिल जाएगा। तो धर्म निरपेक्ष को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसे सरकार सही से नहीं चल पाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसे सरकार सही से नहीं चला पाएगा। तो यहां तक था। क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अनेक धर्म परंपराएं के लोग हैं, जिसे राजनीतिक नतीजे मूल्य का कमी हो जाएगा। अगर जाति के आधार पर चुनाव का परिणाम तय होगा, तो धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसे सरकार सही से नहीं चल पाएगा। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 4 क्वेश्चन एग्जेक्टिव जो 4 क्वेश्चन था, इसको हम लोग कंप्लीट किए। चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको समझे। तो हम लोग यहां तक अच्छे तरह से समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो चैप्टर अध्याय 1 जो है, ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, और अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चालू होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।